हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला RR हैशटैग। अगर जो ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स, यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 केमिस्ट्री लेसन 2 मैटर। तो ये थ्योरी की क्लास है, उसके वजह से आने वाले क्लास आप लोगों को बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसके थ्योरी। द्रव्य द्रव्य ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना है, एक है द्रव्य और एक है ऊर्जा। जब ये दोनों आपस में, द्रव्य और ऊर्जा आपस में मिलते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। आइंस्टीन के नियम के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिए थे। E बराबर mc², जहाँ E क्या है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, m क्या है नष्ट हुआ द्रव्यमान, c क्या है प्रकाश का वेग, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य निम्न भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। फर्स्ट है ठोस, सॉलिड स्टेट। द्रव्य का वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं या ठोस अवस्था कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि। और सेकंड है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव्य का वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे जल, दूध, तेल। थर्ड है गैसीय अवस्था। द्रव्य का वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहते हैं, जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य का अणुगत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इन कणों को अणु कहते हैं। सेकंड है द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। थर्ड है द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु, एटम्स। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, यह दो प्रकार के होता है। द्रव्य का वर्गीकरण यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है शुद्ध पदार्थ, सेकंड है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अब हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। यह दो प्रकार से होते हैं। तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, एक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ, सेकंड है अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण। फ्रेंड्स, अब हम सब ये सब जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोगों को जानना तत्व यौगिक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पेज पे तत्व भी 3 प्रकार से होते हैं। यह भी 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। धातु, अधातु, उपधातु। फ्रेंड्स चलिए हम लोग इन सबके थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ की हम किसे कहते हैं? वे द्रव्य जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या निश्चित होता है? रासायनिक संगठन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संगठन निश्चित होता है। अशुद्ध पदार्थ का क्या होगा? वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है उसे अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ का परिभाषा आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं। आप दोनों परिभाषा लिखेंगे सही रहेगा, दोनों परिभाषा। वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पे बनते हैं तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, नमक का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण फ्रेंड्स शुद्ध पदार्थ तो आप लोग पता है। अब इसके टाइप्स हो गए दो। यह 2 प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ, तत्व तथा यौगिक तत्व। वे द्रव्य जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। अब यौगिक की हम बात कर लेते हैं। अभी तक फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में 108 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व यह 3 प्रकार से होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। अब उसके बाद से यौगिक की हम बात करते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, इसमें एक तत्व है हाइड्रोजन है और एक तत्व ऑक्सीजन, दोनों के आपस में रासायनिक संयोग करने से तब यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में मैंने जैसे जल ले लिया। और उसके बाद से फ्रेंड्स अशुद्ध पदार्थ के विषमांगी मिश्रण के बारे में हम विषमांगी मिश्रण जानते हैं। विषमांगी मिश्रण जिस द्रव्य का प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसे होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी, तथा चीनी का मिश्रण तथा जल। अब जानते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा जानते हैं। जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू तथा रेत का मिश्रण। जैसे बालू तथा रेत का मिश्रण।